गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। जो मैंने मेरी जो पिछली वीडियो उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी से रिलेटेड मैं कुछ आगे क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रीवास्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी और 35 ईयर की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो थी वो 483 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो हैं वो फर्स्ट आपका है दुख, सेकंड आपका है दुख समुदाय, नंबर थर्ड आपका है इसमें दुख निरोध, फोर्थ जो आपका है वो है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो है फर्स्ट आपका इसमें सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक प्रयास। तो ये बौद्ध धर्म में क्या कहते थे कि जिस व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हो जाएगा और आपके अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, वो क्या है व्यक्ति मोक्ष, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म में कितने पिटकों का वर्णन किया गया है? पिटक का मतलब होता है त्रिपिटक जिसे कहते हैं ना। तो इसमें बौद्ध धर्म में जो आपके पिटक थे वो कितने थे? 3 थे आपके। फर्स्ट जो था वो था आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या था कि जो बुद्ध जो उपदेश देते थे उसमें इनके शिष्य क्या करते थे, उनके उपदेशों को एक उन्होंने पुस्तक में लिख लिख डाला और वो एक क्या हो गया आपका, एक पिटक बन गया जा करके। उसमें सुत्त पिटक में इनके बुद्ध के उपदेशों का संकलन था और विनय पिटक में जो था वो बुद्ध के आचार व्यवहार, लेकिन जैसा गौतम बुद्ध का बिहेवियर था वो सब उसमें विनय पिटक में लिखा हुआ है। फिर थर्ड जो आपका है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या था कि बौद्ध दर्शन के बारे में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के 4 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो 4 सिद्धांत आपके हैं वो फर्स्ट आपका है प्रतिसमुत्तानवाद, सेकंड आपका है कर्मवाद, थर्ड आपका है निस्वार्थता और फोर्थ जो है वो है आपका अनात्मवाद। इसमें जो बौद्ध धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं, तो जो फर्स्ट है इसका है प्रतिसमुदा। प्रतिसमुता का मतलब होता है कि ये कहते थे कोई वस्तु पूर्णतया शाश्वत है और ना ही पूर्णतः नश्वर। ये कहते थे जो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिल्कुल शाश्वत हो। ये कहते थे सारी चीज़ नश्वर हैं। और कर्मवाद में ये बिलीव करते थे, ये जो बौद्ध धर्म वाले थे ये कहते थे जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। और फिर इन्होंने जो थर्ड दिया था नश्वरता, ये कहते थे जो इनका कहने का मतलब था जो चीज़ यहाँ पे आई है प्रकृति में, तो वो क्या है एक दिन उसका विनाश होना है। तो ये कहते थे उत्पत्ति और विनाश, ये 2 क्षण जो ये बताते थे, ये हम कहते थे जो चीज़ हुई है वो उसका एक दिन ना एक दिन विनाश ज़रूर होना है। फोर्थ आपका बताया था इन्होंने अनात्मवाद। ये क्या करते थे, ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे आत्मा को कोई अस्तित्व ये नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य था आपका निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म कैसा दर्शन था? तो ये अनीश्वरवादी था, एस्थेस्टिक, क्योंकि ये बौद्ध धर्म वाले क्या था, ये ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे। ये कोई भी वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म में शिक्षा का के मुख्य केंद्र कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म जो बौद्ध शिक्षा थी उसमें कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी? तो इसमें मठ और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जितने भी होते थे आपके शिक्षार्थी। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।